अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक कंसोल के अंदर नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम एक असाइनमेंट है उसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका सलूशन आप कैसे निकालते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि कंसोल के अंदर मैं इस तरीके से मेरी इनपुट हो, पहली इस तरह से 1 लिखा है पहली रो में, और ये 3 कॉलम होंगे और तीनों में 1 1 लिखा है, और नेक्स्ट लाइन में ये इसके अंदर 2 लिखा आ जाए, और इसके अंदर 4 लिखा आ जाए, और इसके अंदर, या इसी तरीके से कर ले, मैं इसको मुख्तसर कर लेता हूँ। यहाँ पर 10 आ जाए, लास्ट लाइन पे 10 लाइनें प्रिंट करवाएंगे हम, और यहाँ पे 100 आए, और यहाँ पर 1000 आए। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है आज का, इसका कोड करेंगे। आप भी सोचेंगे कैसे होगा कि फर्स्ट लाइन में तीनों कॉलम जो हैं उनके स्टार्ट जो 1 से होने चाहिए, लेकिन जो हमारी लास्ट लाइन होगी 10वीं लाइन में, तो फर्स्ट कॉलम में आखिर पे 10 लिखा हुआ आएगा। और किस तरीके से हम ये लॉजिक बनाएंगे या इसका किस तरीके से इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, तो ये हम देखते हैं। ये बेसिकली फॉर लूप की एक्सरसाइज है, थोड़ी सी ब्रेन की भी एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से खुद से टास्क क्रिएट किया करें और उसको देखा करें। तो हम इस तरह से एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, फॉर लूप ए को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, क्योंकि हमने 1 से ये फॉर लूप की एक्सरसाइज करवाने लगा। ए लेस देन हो, बराबर हो 10 के, तो ये कंडीशन ट्रू रहे और ए के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, सॉरी लूप लगाया। अब प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली एक ही लाइन के अंदर सारा काम हो जाएगा लूप के जरिए से। कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू शो करवा देता हूँ, और स्क्रीन पे, यानी कि ये जब पहली दफ़ा, बाद में मैं इसको समझाता हूँ, जब ये पहली दफ़ा लूप चलेगा तो ए की वैल्यू ए की होगी। ठीक है, और स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ 2 दफ़ा, और फिर कॉन्केट करवा देता हूँ, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए के साथ, और फिर कॉन्केट करवा देंगे, 2 दफ़ा स्पेस दे दी ताकि ये इजी टू रीडेबल हो। फिर हम ए लिखेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए के साथ 3 दफ़ा। ठीक है जी, ये हमारी आउटपुट आ गई। और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट एक मैसेज शो करवा देंगे, जिस तरह के हम रूटीन में करवाते हैं, प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। और स्क्रीन को रोकने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं ये काम कैसे करेगा। ए की वैल्यू क्या है 1, ए लेस देन है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसके अंदर आएगा। यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर भी 1 लिखा आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आंसर आएगा, और सेम यहीं पे इसी तरह भी आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइम जब इसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगी। 2 जब वो चेक करेगा इससे लेस है, बिल्कुल लेस है, यहाँ पर इसके अंदर आएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ 2 को 2 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, यानी कि पहली लाइन में वो 10 लाइनें इसी तरह प्रिंट होंगी, और ये देखें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट वैसे ही आ गई। आई थिंक आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी हम क्या करना चाह रहे थे। ये आपकी एक एक्सरसाइज थी, फॉर लूप का छोटा सा प्रोग्राम था। अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं व्हाइल लूप का। आज हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप। फॉर लूप हम डिस्कस करते आ रहे हैं, व्हाइल लूप हम उस वक्त, ये मैं यहाँ पे रीजन बना लेता हूँ, लॉजिकल ग्रुपिंग व्हाइल लूप हैश एंड रीजन। व्हाइल लूप आपको पता है कि हम कब लगाते हैं, जब हमें पता हो कि हमें पता नहीं है, सॉरी, कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो उस वक्त हम व्हाइल लूप का कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर इंट ए
वेरिएबल या एक, और हम ये चाहते हैं कि हम एक यूज़र से नंबर लेंगे। रिक्वायरमेंट जो हमने फ़र्ज़ करनी है वो ये है कि यूज़र से एक नंबर लेंगे। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। यूज़र जो भी लिखेगा वो चेक करेगा वाइल लूप के अंदर, तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा जब तक -1 टाइप नहीं होता। ठीक है, तो हम यूज़र को कहेंगे कि भाई हमने ये एक लूप लगाया है, इसको टर्मिनेट करना है, नंबर गैस करो। तो वो देखते हैं वो कब तक -1 नहीं टाइप करेगा तो ये हमारा लूप जो है ख़त्म नहीं होगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, वाइल ए नॉट इक्वल टू -1। अब हमें नहीं पता वो कब -1 लिखेगा। ठीक है, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर एग्जिट लूप, या कोई भी मैसेज शो करवा दें आप। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे ए के अंदर। टाइप कास्टिंग यहाँ पर फिर हो रही है क्योंकि यूज़र जो भी लिखता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके डाटा की टाइप वो स्ट्रिंग होती है। अब ये देखें, अब हमें नहीं पता ये कितनी देर लूप चलेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब हम यूज़र से नंबर ले रहे हैं, उसने 8 लिखा, फिर मैसेज आ गया। जब फर्स्ट टाइम लूप चला है तो ए की वैल्यू क्या थी, 0। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ए की वैल्यू 0 थी। यहाँ पर जहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है वहाँ पर फर्ज कर लें 0 लिखा हुआ है। नॉट इक्वल -1। ठीक है, नॉट इक्वल यानी कि ऑपरेटर के मुताबिक ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो कंडीशन तो ट्रू होगी। इधर 0 है, इधर -1 है, तो नॉट इक्वल ही हुआ ना। कंडीशन ट्रू है तो वो इसके अंदर आ गया, फिर मैसेज आ गया, यूजर से इनपुट लेगा। यानी कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक इधर -1 नहीं होगा, और इधर -1 हमने खुद लगा दिया। -1 जब बराबर हो जाएंगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल लगा हुआ है। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल रहेंगे, कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ठीक है, दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने 1 लिखा, फिर मैसेज आ गया, 10 लिखा, फिर मैसेज आ गया, 100 लिखा, मैसेज आ गया, -2 लिखा, फिर मैसेज आ गया। ये चलता रहेगा। जैसे ही -1 लिखेंगे एग्जिट का हमें मैसेज आ गया कि एंटर की प्रेस करो और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ये एक फॉर लूप का छोटा सा प्रोग्राम करवाया मैंने आपको, एक्सरसाइज करवाई, ब्रेन एक्सरसाइज थी, और एक लूप प्रोग्राम को देखा हमने। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप को। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो कि कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो तो हमसे रब्ता करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी चैनल पर दिए हुए हैं और कमेंट सेक्शन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला आपको सर्विसेज देने के लिए तैयार है।